Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to discuss about a question which is very important for your board exams. ये question mostly हमारे एग्जाम्स में हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स के questions में आता है and it's very important to cover. So the question is, how do carbohydrates, proteins and fats get digested in human beings? ऐसा कौन कौन सा place है या कहाँ पे और कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो कि हम लोग फूड के फॉर्म में इंटेक करते हैं वो ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्ट होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें। बट द क्वेश्चन इज कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं या कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। सो द आंसर इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है बिगिंस इन बकल कैविटी। हमारे दांतों से, हमारे मुंह से शुरू होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। सैलिवरी एमिलेज जो कि हमारे सलाइवा में होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो है हमारे माउथ के अंदर वो रिलीज करते हैं सैलिवरी एमिलेज जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ऑफ कोर्स जो स्टार्च है वो राइस में और व्हीट में, आई मीन रोटीज में और राइस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो इसको ब्रेक करने के लिए सैलिवरी एमिलेज जो है वो करता है और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वेंट इनटू ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद भी अगर कुछ ऐसे जिद्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सैलिवरी ग्लैंड्स में नहीं हो पाते हैं, नहीं सलाइवरी एमिलेज जो है उसे कन्वर्ट कर पाता है, तो फिर वो बचे कुचे जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स दो जगह पे हमारा डाइजेस्ट हो रहा है। पहला तो हमारे माउथ में ही हो रहा है, बकल कैविटी में ही हो रहा है सैलिवरी एमिलेज के थ्रू, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो नहीं डाइजेस्ट हो पाए हैं माउथ में, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं। द नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं? So the answer is protein is partially digested in the stomach. प्रोटीन जो है हमारा partially थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक के अंदर। For this stomach secretes the enzyme called pepsin. हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में जितनी भी फूड जाती है उसे बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कर देता है नेचर में। और इस एसिडिक नेचर के फूड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ फॉर्म होती है हमारे स्टमक में, दैट इज कॉल्ड म्यूकस, जो कि अल्कलाइन कर देता है हमारे फूड को। अगर ये म्यूकस का फॉर्मेशन ना हो तो हमारा जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और हमारे पेट में जलन होगी या खट्टी डकारें आएंगी या हमें ईनो पीना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ों का जो है रिजल्ट हो सकता है। पर क्योंकि ये चीज़ें हैं, म्यूकस है, पेप्सिन है, ये हमारे फूड को थोड़ा बहुत अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट होने में हेल्प कर देती हैं, जो कि HCl के टोटली ऑपोजिट होता है। हमारे स्टमक में एक सिक्रेशन होता है एंजाइम का जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिन हमारे पेट में ही थोड़ा बहुत प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देती है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक जूस इन्वॉल्व्स एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। हमारे पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियाज में बनता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। पैनक्रियाज में बनता है पैनक्रियाटिक जूस, लेकिन वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए। तो ये जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है इसके लिए पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। आप सिर्फ ट्रिप्सिन भी याद रखोगे तो इट विल बी एनफ फॉर यू। तो ट्रिप्सिन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीटली सफल कर देता है। पूरा हमारा जितना भी प्रोटीन हम लोग इंटेक किए हैं वो सारी की सारी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्सिन और ट्रिप्सिन की वजह से पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा
जितना भी प्रोटीन से रिलेटेड थिंग्स हमें अब्जॉर्ब करनी होती है वो भी अब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोटीन का कुछ गुड सोर्सेज हमारे फूड में जो हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं वो है पल्सेस, एग एंड जितने भी नॉनवेज मटेरियल्स हैं जैसे कि चिकन, मटन एंड ऑल, इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती है, बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होती है। तो इफ़ यू वांट टू टेक अ गुड प्रोटीन सोर्स तो आप लोग रोज़ एग का यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, और एल्स रोज पल्सेस खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो गो फॉर पल्सेस, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन गो फॉर एग्स। द नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन ऑफ फैट्स कैसे होता है हमारे बॉडी में? डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है हमारे फैट्स का डाइजेशन। अच्छा, फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के, हमारे फूड के सबसे ज़िद्दी मटेरियल हैं। बहुत टाइम लगता है इनको डाइजेस्ट होने में और बहुत इजीली जो है हम लोग उसको इनटेक कर लेते हैं। लाइक हमारे आज के लिविंग में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चीज़ होती है, फैट्स होती है, जैसे कि चीज़, बटर, घी, ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी ग्रीसी मटेरियल है उन सभी में हमारे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में फैट्स होती हैं और फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सो डाइजेशन ऑफ फैट्स जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा पार्ट ऑफ द बॉडी है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कि हमारा फूड मैक्सिमम टाइम के लिए रहता है, क्योंकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा है ना, इट्स ऑलमोस्ट 9 मीटर्स लॉन्ग। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है, इसीलिए फैट्स का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा होता है। एक बाइल नाम का जूस है जो हमारा लिवर सिक्रीट करता है, लिवर इमल्सिफाइज द फैट, ठीक है। बाइल जूस जो है वो हमारा लिवर बनाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस है वो लिवर को फैट्स को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। ड्यू टू दिस फैट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। बाइल जूस की वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स होते हैं वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। दिस मेक्स इट इजियर फॉर द एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फैट, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत और ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करना एंजाइम्स के लिए। लिपेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट्स फैट इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। लिपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे फैट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स में, जो कि बहुत ही छोटे पार्ट है, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको इजीली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट या फिर अब्सॉर्ब कर पाता है। जितना ज़्यादा फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल बनेगा उतने ही ज़्यादा फैटी हम लोग भी होंगे। सो ईटिंग लेस फैट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर कम फैट्स हम लोग खाएंगे तो हमारा फूड का जल्दी से जल्दी डाइजेशन होगा, इट वोंट टेक लॉन्गर टाइम, और साथ ही साथ फैट्स को डाइजेस्ट करने में जो टाइम लग रहा है, जो एनर्जी लग रहा है, वो हम लोग सेव कर पाएंगे। थैंक यू।